हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ब्रेन हसल एकेडमी। आज हम शुरू करते हैं। हमने जो लास्ट लेक्चर अपना जहाँ पे एंड किया था, हमने स्टार्ट किया था टाइम एंड वर्क, और वहीं उसी चैप्टर को अब हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में थ्योरी कवर की थी, कुछ बेसिक कंसेप्ट समझे थे और हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। So, here is our first question. A and B together can complete a piece of work in 30 days, and B and C together can do it in 20 days. A and C together can do it in 24 days. How long will A, B and C together take to complete the work? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि A और B जो है वो एक साथ एक काम को करने में लेते हैं 30 डेज़। तो A और B लेते हैं 30 डेज़, 30 डेज़। B एंड C लेते हैं 20 डेज़। A एंड C लेते हैं 24 डेज़। तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? इन तीनों का एलसीएम अगर हम देखें तो आएगा 24, 20 एंड 30। आई थिंक 120 विल बी द एलसीएम। तो फिर इसका ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 1 डे वर्क आ जाएगा हमारा 120/20 आएगा 6, और इधर आ जाएगा 5। तो इस तीनों का हमारा 1 डे वर्क आ गया। ए और बी एक साथ का अगर एक दिन में काम कितना करेंगे 44 करेंगे, और बी और सी जो है एक दिन में काम करेंगे 6 यूनिट्स, और ए और सी करेंगे 5 यूनिट्स। तो फिर अगर हम तीनों का कंबाइन, आई मीन ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, तीनों का कंबाइन 1 डे वर्क लें तो वो क्या आएगा? 4 + 6 + 5, 4 + 6 + 5 हो जाएगा 15। तो 15 हमारा आ रहा है इन तीनों का कंबाइंड 1 डे वर्क। तो इन तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 2A + B + C। तो यहाँ पे हमारी एफिशिएंसी आ चुकी है, तीनों की कंबाइंड एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आई है? 15/2, जो कि हमारा 7.5 हम बोल सकते हैं। तो फिर इसी को अगर हमें निकालना था अभी क्या कि कितना ए बी और सी एक साथ एक दिन में ए बी और सी टुगेदर कितने टाइम लेते हैं ये काम करने में। ये हमारा टोटल वर्क होता था, हमने पिछली क्लास में समझा था कि ये हमारा टोटल वर्क लेंगे जो भी एलसीएम आएगा। तो टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 120/7.5। तो ये आ जाएगा हमारा लगभग 15/2 कर लें तो ये बन जाएगा हमारा 15, और दोबारा एक बार 2 कर लें तो ये बन जाएगा तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 4 × 12 होता है 48, 480 और 80/30। तो कितना आ रहा है गाइस? 16 आ रहा है हमारा इसका आंसर। तो 16 जो हो गया इसका आंसर हो गया हमारा। और जिन्होंने ये पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो उसके लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक चेक कर सकते हैं। वहाँ से हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो आपको पिछले लेक्चर सारे मिल जाएंगे जो भी अभी तक हमने किए हैं, कवर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 8 men can complete a work in 16 days. After working for 4 days, 4 more men join them. In how many days will the work be completed? तो 8 आदमी लेते हैं 16 दिन काम करने में, और 4 दिन बाद 4 और आदमी इनको ज्वाइन करते हैं। तो अब पूछा जा रहा है कितने दिन लगेंगे इनको ये काम कंप्लीट करने में। तो 8 मैन लेते हैं 16, तो 8 मैन, एक मैन की हम एफिशिएंसी ले रहे हैं m, तो 8 मैन की हो जाएगी 8m × 16 डेज़ ये टाइम लेते हैं। तो एफिशिएंसी इंटू टोटल एफिशिएंसी इंटू टाइम हमारा क्या होता है? टोटल एफिशिएंसी इंटू हमारा टाइम होता है टोटल वर्क। तो ये हो गया टोटल वर्क 8 मैन का, और जितना काम ये कर रहे हैं 8 मैन मिलके उतना ही सेम काम हमारा दूसरे केस में भी हो रहा है। तो अब हम लेंगे क्या, इसमें दूसरे केस में बोल रहा है कि आफ्टर वर्किंग फॉर 4 डेज़, आफ्टर वर्किंग फॉर 4 डेज़
4 आदमी और जुड़ते हैं, मतलब पहले 4 दिन जो हैं 8 ही आदमी काम कर रहे हैं, तो 8 आदमी काम कर रहे हैं पहले 4 दिन, उसके बाद 4 और जुड़ जाते हैं, टोटल आदमी कितने हो जाएंगे, 12 आदमी हो जाएंगे। अब 12 मैन हो जाएंगे। अब इसमें हमारा जो टाइम पूछा जा रहा है कितना होगा, उसको हम टी ले लेते हैं, ये टाइम हम हो गया। और पूछ रहा था कि हाउ मैनी डेज विल बी कम्प्लीटेड, विल द वर्क बी कम्प्लीटेड, कितने डेज़ में काम कंप्लीट होगा। तो टी हमने लिया है 4 डेज़ के बाद का टाइम। तो अब निकालेंगे हम, इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा कितना आएगा गाइस, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 8 × 16 कितना होता है 80 + 48 आता है 128। और यहाँ पे आएगा हमारा 32 मैन, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12m × t। तो ये हम जब इधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा, 128 में से 32 माइनस किए तो कितना आता है 6 और 9, सॉरी 196 नहीं 96। और फिर हमारा t कितना आ रहा है निकल के, टाइम कितना आ रहा है निकल के 96/12। तो 96/12। और ये भी हमारा क्या था, m में था, ये भी m में था, ये भी m था, m हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा कितना हमारा 8। तो 8 डेज़ लगते हैं मोर, आफ्टर 4 डेज़ 8 मोर डेज़ लगते हैं। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारा, टोटल टाइम हो जाएगा हमारा t + 4, तो कितना हो जाएगा 8 + 4 कितना हो जाएगा 12 डेज़। तो इसका आंसर हो गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A and B कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज़। A और B एक काम को करते हैं 10 दिन में, B और C इस काम को करते हैं 15 दिन में, और A और C करते हैं 20 डेज़ में। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था। तो क्या करते थे हम, इसकी हम एलसीएम लेंगे, तीनों का कंबाइंड एलसीएम कितना आएगा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आ जाएगा हमारा 60, आई थिंक 60 हो जाएगा। तो 60 यहाँ पे कितना आ रहा है 6, यहाँ पे कितना आ रहा है 4, यहाँ पे कितना आ रहा है 3। तो तीनों का हमारा एक दिन का आ चुका है। तो सबका कंबाइंड एक 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ A + B + C, तीनों को जोड़ने पे जितना आएगा वो कितना आएगा 13। तो A + B + C तीनों का कंबाइंड कितना आ रहा है 13/2। तो यहाँ पे कितना निकल के आता है हमारा 13/2। इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि हु इज़ द, सॉरी यहाँ पे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है पहले से ही। पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन है A, B और C में। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन है, सबसे ज़्यादा काम कौन करता है एक दिन में, A और B एक साथ मिलकर करते हैं 6 दिन में। तो हमें चेक करना है, हमें सबकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालनी है। तो A, B + C हमारा आ चुका है। तो अगर हम A की निकालें, A की निकलेगी कितनी 13/2 माइनस 13/2 माइनस क्या हम करेंगे, सबसे छोटा वाली टर्म कौन सी है हमारी, A + C सबसे छोटा है। तो माइनस पे सबसे छोटी जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट आएगी यहाँ पे। तो हम किसका करेंगे, A + C अगर माइनस करें A + B + C से तो क्या आएगा, तो आएगा हमारा B आएगा। तो B की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, A + B + C कंबाइंड माइनस A + C। तो कितना आता है 13/2 माइनस 3 कितना आ जाएगा 13 में से 6 -/2 तो आता है हमारा 7/2। तो कौन किसकी आई सबसे कम, B की। बाकी भी अगर आप चेक करना चाहो तो कर सकते हैं, वैसे तो हम इसका डायरेक्ट आंसर कर सकते थे कि हमें दिख रहा था कि A + C की कंबाइंड एफिशिएंसी सबसे कम है इनमें। तो सबसे कम वाला हमें माइनस में जा रहे हैं तो सबसे कम देखेंगे, सबसे कम ये है तो इसको माइनस में करेंगे, बाकी तो वैल्यू ये सेम रहेगी सबके लिए। -3 करेंगे तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू आएगी जो कि B की आएगी। तो B सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हमें दिख रहा है। बाकी भी कैसे कैलकुलेट करके देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कम इसकी B की ही निकल कर आएगी। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अवर क्वेश्चन इज ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, ए कैन डू ए वर्क इन 18 डेज। 18 डेज में ए काम करता है, और बी जो है बोला है गया हमें कि 50% मोर एफिशिएंट है देन ए, और एफिशिएंट बोल रहा है, ये ध्यान देना 50% मोर एफिशिएंट। 50% को हम कैसे ले सकते हैं, 50% को हम 1/2 ले सकते हैं, और मोर एफिशिएंट बोला है देन ए, तो इसको हम ले सकते हैं कि A/B, और अगर हम B को 2 मान लें क्योंकि ये किसके रेफरेंस में दिया है इसने एफिशिएंसी, देन ए के रेफरेंस में दिया है, तो जो हम रेफरेंस होगा, सॉरी ये उसको उल्टा करेंगे, जो हमें रेफरेंस में दिया है वो हम नीचे रखेंगे। तो हमारा रेफरेंस क्या था, ए का, तो ए हम ले लेंगे 2, ऊपर रखेंगे बी, और बी जो है वो ए से 50% ज़्यादा एफिशिएंट है। मतलब अगर ये हमारा ए की वैल्यू है तो बी क्या है, बी हमारा 1 ज़्यादा है इससे, तो 1 ज़्यादा है तो इसकी कितनी आएगी 3/2। तो ऐसे हम डायरेक्ट इनकी एफिशिएंसी की रेशोज़ आ सकती है हमारी, और अभी हमारे पास एफिशिएंसी आ चुकी है। एक अगर A2 है, ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी 3 होगी। अब हमें पूछा जा रहा है इन हाउ मैनी डेज कैन ए एंड बी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क, कितने डेज़ में ए और बी जो है सेम वर्क को कर सकते हैं। तो ए की एफिशिएंसी हमने 2 मानी है, इन 2 डेज़ कितने ले रहा है 18, और ए और बी जो है टुगेदर सेम वर्क कितने दिन में करते हैं, ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी हम ले रहे हैं 5 × टी मान रहे हैं इनका टोटल टाइम कितना लगता है, ये हमने लिया है ए और बी के लिए, जो कि हम दोनों कंबाइन जोड़ देंगे, और टाइम हम निकाल रहे हैं। अब टाइम कितना आएगा 36/5, 36/5 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 7.2। तो ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए और बी एक काम को एक साथ करने में 8 दिन लेते हैं, बी और सी इस काम को 12 दिन लेते हैं, ए और सी 16 दिन में करते हैं। तो ए और बी का है 8 डेज़, बी और सी का है 12 डेज़, ए और सी का है हमारा 16 डेज़। तो इन तीनों का अगर हम निकालें तो कितना आएगा एलसीएम 48, तो कितना हो जाएगा 6 डेज़ 6 यूनिट्स वर्क होगा इसका एक दिन का, इसका हो जाएगा हमारा 4, इसका हो जाएगा हमारा 3। तो एफिशिएंसी जब आ चुकी है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। अब पूछा जा रहा है हमें कि इन हाउ मैनी डेज ए अलोन डू द सेम वर्क। तो ए एक अकेले कितने दिन में काम करता है, पहले हम a + b + जैसे हम हमेशा करते आए हैं, क्या आएगा सबको जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो कितना आएगा 13/2। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं हो गया, ऐसा ही क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था आई थिंक, नहीं ठीक है, करते हैं फिर आगे सॉल्व। तो क्या आएगा, ए की एफिशिएंसी निकालने हैं कितनी आएगी, ए की एफिशिएंसी आएगी 13/2 कितना होता है 13/2 6.5 होता है, माइनस कितना करेंगे बी और सी की कितनी है 4, तो कितनी आ रही है 2.5। और अब पूछा जा रहा है हमें कि ए का वर्क, तो 48 को हमने टोटल वर्क माना है, तो 48 ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा टोटल टाइम ए का, वो हो जाएगा हमारा, अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, इसको 4 से करें तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा कितना 160 + 32 हो जाएगा हमारा 192/10। तो इसका तो आंसर आ रहा है 19.2। आई थिंक यहाँ पे कोई ऑप्शंस में मिस्टेक हो गई है, तो इसका आंसर होगा, एक ऑप्शन मिटा देते हैं हम, कोई ये ऑप्शंस गलत है, 19.2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ए अलोन कैन डू ए जॉब इन 12 डेज। ए जो है अकेले अगर काम करे तो उसको 12 दिन लगते हैं, बी को लगते हैं 18 दिन। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, इन दोनों ने काम को एक साथ स्टार्ट किया है, बट आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट द जॉब।
पहले इनका हम एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालते हैं। वो कितना हो जाएगा, 12 है यहाँ पे और 18 है यहाँ पे। तो इन दोनों का एलसीएम अगर निकालें तो हो जाएगा, ये होता है हमारा 4 × 3 और ये होता है हमारा 9 × 2। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 9 × 4 जो कि है 36। कैसे निकाला मैंने ये एलसीएम, देखो इसको 12 को हम तोड़ सकते हैं दो पार्ट्स में, 4 × 3। 18 को तोड़ सकते हैं टू पार्ट्स में, 9 × 2 में। तो 9 × 2 इसका है, इसको लिख सकते हैं, इसको 4 × 3 लिख सकते हैं। अब हमें क्या लेना है, देखो 9 जो है 3 की पावर 2 होता है और ये 3 की पावर 1 होता है। एलसीएम निकालते समय में क्या करना होता है कि जो हाईएस्ट पावर वाला है वो हमें लेना है यहाँ पे। तो हाईएस्ट पावर किसकी है, 9 की, 3 की पावर 2 वो ले लेंगे 9 यहाँ पे, इसमें 3 कवर्ड हो गया। और उसके बाद ऐसे ही यहाँ पे 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 1 है, तो हमको 2 की पावर 2 ले लेंगे जिसमें कि 2 की पावर 1 ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो क्या हो गया, 9 × 4, 9 × 4 = 36। टोटल वर्क हमारा निकल चुका है। अब हमें क्या करना है, इनका 1 डे वर्क निकालना है। तो 1 डे वर्क निकालने तो क्या आएगा, 12 में से 36/12 कितना होता है, 3। तो इसका आ गया 1 डे वर्क 3 और इसका कितना आता है 2। दोनों की एफिशिएंसी निकल चुकी है। इसके बाद हमें क्या करना है, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, बोल रहा है दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो 3 + 2 कितना हो गया, 5। इनकी एफिशिएंसी कंबाइंड होगी। और करते हैं कितने दिन, ये 4 दिन काम करते हैं एक साथ। तो 4 दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, 5 × 4 20 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद ए छोड़ देता है काम, मतलब बी अकेला कर रहा है, तो मतलब कि बी अकेला कर रहा है। तो बी हमें पता नहीं है कि कितने डेज़ में करेगा, तो बी ले लेते हैं टी। और हमें इन्होंने पहले ही दिया था कि 12 डेज़ में ए काम करता है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है 3, मतलब टोटल वर्क कितना होगा 12 × 3। यहाँ तो हम ए से टोटल वर्क निकाल सकते हैं, ऐसे तो हमने पहले भी लेके रखा हुआ है। 36 हमारा टोटल वर्क है, 36 के बराबर होगा कि नहीं होगा। उसके बाद अब हम क्या निकालेंगे, बी का हमने एफिशिएंसी नहीं ली हुई है, कितनी आई थी, बी की एफिशिएंसी आई थी 2। अब हमें निकालना है टाइम, कितना हो जाएगा, 36 - 20 कितना हो जाएगा, 16। तो 16/2 कितना हो जाएगा, 8। तो 8 मोर डेज़ लगेंगे। याद रखना गाइज, ये मोर डेज़ हैं, मतलब अगर हमें टोटल टाइम पूछेगा तो हम बोलेंगे 8 नहीं, फिर हम बोलेंगे 8 + 4 12, लेकिन यहाँ पे मोर डेज पूछा जा रहा है तो कितना होगा 8। Our next question is 3 men and 4 women can complete a job in 10 days. 3 men and 4 women can complete the job in 10 days. 4 men and 3 women can complete the job in 8 days. तो अब पूछा जा रहा है कि इन हाउ मैनी डेज कैन 1 मैन अलोन डू इट, कितने डेज में एक आदमी अकेला काम करता है। ओके, तो निकालते हैं इनकी एफिशिएंसी यहाँ सॉल्व करके। तो क्या आता है हमारा, 30 मैन + 40 W = 4 8 32 M और 24 W। सॉल्व करेंगे तो 2M बराबर आएगा 16 W। यहाँ से हमारा M/W कितना आ रहा है, 8/1। तो यहाँ से हमारी एफिशिएंसी की रेशो आ चुकी है। इसके बाद तो सब जानते ही होंगे, मैंने बहुत बार बता चुका हूँ। क्या करेंगे अब हम, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हमें पूछ रहा था कि एक आदमी को कितना समय लगता है। तो टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क या तो इसको यूज़ कर लें टोटल वर्क निकालने के लिए, या इसको कर लें। तो इसको ले लेते हैं, कितना आएगा 3M, M का क्या है 8, तो 3 × 8 24 और 4 × 1 4, तो इंटू 10 क्या करेंगे, इंटू 10, क्योंकि नंबर ऑफ डेज 10 है। तो कितना आएगा 280। और अभी हमें निकालना है एक आदमी को कितना टाइम लगता है। तो एक आदमी को लगता है कितना, 280 अपॉन में लेंगे 8, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा, अगर हम 4 के टेबल से काटें तो 2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 70 और कट करें दोबारा 35 आ रहा है आंसर हमारा।
कितना आएगा इसका आंसर? 35। ओके गाइस, यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है आज का, और भी हम नए क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो कीप वॉचिंग द वीडियोज़। ओके गाइस, थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please like, share and subscribe for more videos. Okay, thank you.